रात रात भर अपनी मेहनत और त्याग और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए नीट का पेपर 2026 पेपर दिया, लेकिन इस भ्रष्ट भाजपा सरकार में उनके सपनों को कुचल के रख दिया गया है। किसी के पिता ने खेत गिरवी रखा, कर्ज लिया, किसी की माता ने गहने बेचे ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सके, अपने बच्चों को डॉक्टर बना सके। लेकिन इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के शासनकाल में देश में पेपर माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया और हमारे करोड़ों लाखों छात्रों के भविष्य के और उनके माता पिता के भविष्य पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। लगातार देश भर में आए दिन पेपर लीक होते आए हैं। 2014 से लेकर अब तक 90 बार पेपर लीक हुए हैं, जो कि इस सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। और हर बार इस भ्रष्टाचार में, इस पेपर लीक में भाजपा के कोई न कोई नेता शामिल होते नजर आते हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस दिखावा दिया जाता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनको ना ही सज़ा होती है, उनको ऊपर बढ़ा दिया जाता है, बड़े पदों पर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनको सज़ा के तौर पर कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ लाखों छात्रों ने रात रात भर जाग कर कड़ी मेहनत करी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कोचिंग के ऊपर अपना पैसा लगाया और अपने माता पिताओं के सपनों को पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत करी, लेकिन आज उनके भविष्य को कुचला गया है। देश के मोदी के इस 75 वर्ष के अमृत काल में देश के लिए ये विषकाल बनते जा रहा है। देश के युवाओं के साथ हमेशा विश्वासघात होता आया है, देश के छात्रों के साथ हमेशा विश्वासघात होता आया है। अगर सफलता मेहनत और त्याग से नहीं मिलती, बल्कि पैसों और पावर से मिलती है, तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज पीड़ित छात्रों के साथ एनएसयूआई पूरी ताकत से खड़ी है और इस लड़ाई में एनएसयूआई पूरा संघर्ष करेगी और ये संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इस भ्रष्ट भाजपाई शासन को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और हमारा स्पष्ट मांग है हमारी कि एनटीए को तुरंत भंग किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और पेपर लीक की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, छात्रों को फ्री मेंटल हेल्थ मिले, छात्रों को फ्री एड मिले, छात्रों को आर्थिक और वित्तीय सहायता मिले। ये हमारी पूरी मांग है। एनएसयूआई लगातार छात्रों के हित में उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा।